गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपके लिए 5 सवाल लेकर आए हैं यूपीएससी सीसैट 2026 के सेट ए से। हमने एक्चुअल क्वेश्चन नंबर्स ही फॉलो किए हैं ताकि अगर आपको आंसर भी मिलाने हो जो ऑफिशियल की आई है तो आप उससे मिला सकते हैं। हमने हर एक आंसर को ऑफिशियल की से वेरीफाई कर लिया है जो यूपीएससी ने रिलीज की थी, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर भी सेम रखा है। ये क्वेश्चन आज सवेरे वाले क्वेश्चन से रिपीट है। इसको और कॉम्पैक्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये 5 सवाल। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोई हैवी मैथमेटिक्स इससे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल काफ़ी बड़े आपको देखने में लगेंगे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कोशिश ये रहेगी कि हम आपको आसान भाषा में इन कठिन सवालों को समझा सकें। और जब आप इस सवालों को कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि ये सवाल देखने में कठिन थे, कहीं से भी सॉल्व करने में उतने कठिन नहीं थे। बस हमारे पास अगर हमारे 10th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। 10th मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली बच्चे 10th तक मैथमेटिक्स लेकर चलते हैं, स्ट्रीम उसके बाद चेंज करते हैं। तो अगर आपको 10th तक की मैथमेटिक्स पता है तो आप ये सारे सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। हम वहीं से कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, कोई भी हैवी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हैवी मैथमेटिक्स रिक्वायर करते भी नहीं है। चलिए हम पहले सवाल को देखते हैं। इधर सेम सवाल हिंदी में दे रखा है जैसे यूपीएससी में आता है, और इधर आपके वही सवाल इंग्लिश में दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हमारे एक्स और वाई दो नंबर है जिसमें से वाई बड़ा है एक्स से। वो लाई कर रहे हैं, वो मतलब हैं आपके 1/3 से लेकर 2 के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमसे पूछा गया कौन कौन से इसमें से हमेशा सही होंगे। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जब भी बच्चों हमेशा शब्द आए तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर उस हमेशा में हमने एक एक्सेप्शन खोज लिया तो हमारा वो स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं माना जाएगा। और यही हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमेशा शब्द एक बहुत बड़े अम्ब्रेला को रिप्रेजेंट करता है कि हर सिचुएशन में हर तरीके से वो सही होगा। पर हमने अगर कोई एक तरीका या कोई एक पेयर खोज लिया, कोई एक ऐसी चीज खोज ली जो इस हमेशा के अगेंस्ट चली जा रही है, तो हमारा वो स्टेटमेंट कभी हमेशा ट्रू नहीं रह सकता है। हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई किस किस के बीच में, 1/3 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। इसको हम ये दिखाने जा रहे हैं कि ये कभी भी सही नहीं होता है, ये आपके हमेशा सही नहीं होगा। हम क्या करते हैं, एक्स को लेते हैं 0.5 और y को लेते हैं 1.5। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर दे रखा है 1/3, ये 0.33 दे रखा है। तो ये नंबर 0.33 से बड़ा, 2 से छोटा है। ये भी 0.33 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये दोनों नंबर हमारी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं लेता हूँ x प्लस 1/x, तो ये मुझको दे देगा 0.5 प्लस 1/0.5, जो कि मुझको दे देगा 0.5 प्लस 2 विच इज़ 2.5। यानी x प्लस 1/x आ गया मेरा 2.5। y प्लस 1/y कितना हो जाएगा, ये दे देगा 1.5 प्लस 1.5, 1.5। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.67। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ उसको कैसे करना है। ये बच्चों क्या दे देगा, ये दे देगा मुझको 2.17। अब ऑब्वियस सी बात है 2.5 बड़ा है 2.17 से, बट यहाँ पे 0.5 छोटा था आपके 1.5 से। यानी x लेस देन y है, पर x प्लस 1/x बड़ा हो गया y प्लस 1/y से। तो ये हमेशा वाली कैटेगरी से बाहर है क्योंकि हमने एक ऐसा x खोज लिया, एक ऐसा y खोज लिया इसी बीच में लाई करता हुआ जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 कभी भी ट्रू नहीं होगा, हमेशा उसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब हमें इसमें से और इसमें से हमें दिखाना है। ओनली 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 सही होगा। नीदर 1 और नीदर 2 का मतलब दोनों गलत है। अब हमारा सारा दारोमदार आ गया 2 पे। ये मैं एक बार आपको दिखा दूं कैसे मैंने इसको यहाँ पर लिखा। 1/1.5, 1/1.5 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2। अब आप भी जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में, यानी जो फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कुछ फ्रैक्शन आता है तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है, इसको लिखा जा सकता है 2/3। तो 2/3 का मतलब कितना हुआ, हम जीरो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा 18, 2 जीरो लिखा हुआ है। फिर से
लगाएंगे फिर 18, तो ये 0.6666 देता जाएगा, जिसको हम राउंड फिगर करके 0.67 लिख लेंगे। तो ये बच्चों यहाँ से आ गया। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कहता है बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई शुड बी लेस देन, होगा मेरे ख्याल से, हाँ, इज लेस देन। ये लेस देन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से। देखिए बच्चों, हमें ये दे रखा है, अगर x लेस देन वाई है तो यहाँ पर y छोटा हो जाएगा और x इधर बड़ा हो जाएगा इधर आके। ये हमको दिया गया है, गिवन है, और ये हमको चेक करना है, टू चेक, टू बी चेक्ड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसको लेते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अच्छा देखिए, ये अंडर रूट साइन दे रखा है। अंडर रूट में जब कोई संख्या जाती है अंदर तो वो स्क्वायर के फॉर्म में जाती है, और बाहर आती है तो 2 हटा के आती है। तो जब मैं इसको पूरा लिखूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब ये बाहर आएगा तो मुझको y दे देगा, और जब ये अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है ऐसे। यानी मुझे अल्टीमेटली शो क्या करना है? मुझे अल्टीमेटली शो करना है 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये मुझे शो करना है। चलिए शो करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इस सवाल को दो तरीके से करते हैं, ठीक है बच्चों। दो तरीके से करने का मतलब क्या हुआ, हमको यहाँ पर दे रखा है एक्स इज लेस देन वाई, ये हमारा हो गया प्रूफ टाइप का, और मैं यहाँ पर नंबर लेकर चलता हूँ, एक्चुअल नंबर्स, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। हम ऐसा करते हैं, जो हमारा एक्स और वाई पहले हमने लिया था, एक्स इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू हाफ, और वाई इज इक्वल टू 1.5 विच इज 3/2। हम क्या करते हैं, हाफ लेस देन 3/2 लेते। जो हम इधर करेंगे वही चीज़ यहाँ इस पर भी करेंगे। हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या बच्चों, हमको चाहिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दिखाना है हमको इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये आपके डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये इनइक्वालिटी पलट जाती है, ये पलट जाती है, पलट जाती है, यानी आपके रिवर्स हो जाती है। तो ये x लेस देन वाई हो जाएगा, 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई वाई। यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमको मिल जाएगा बच्चों 2 ग्रेटर देन 2/3। अब यहाँ पर हमको स्क्वायर चाहिए, देख रहे हैं आप, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इधर, ये 4 हो जाएगा, ये 4/9 दे देगा मुझे। इसके बाद यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ तो मैं 1 जोड़ देता हूँ, इधर भी 1 जोड़ दिया तो 1+4 ये मुझको क्या दे देगा बच्चों, 5 ग्रेटर देन 9, इधर आ जाएगा 4 13 13/9 हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट चाहिए तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पर क्या चाहिए, अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 13/3। ये आपको कितना दे देगा बच्चों, ये आपको एक नंबर देगा जो कि आपके ये 4 से और 6 4 9 के बीच में आ रहा है, तो ये तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग देगा। और रूट 13 कितना देगा, 3 पॉइंट समथिंग देगा, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग दे देगा। तो ये चीज़ हमेशा ट्रू है, और ये चीज़ ही हमें प्रूव करनी थी। तो स्टेटमेंट 2 विल ऑलवेज बी ट्रू। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमको, यही तो हमको दिखाना था, ठीक है, गिवन टू बी शोन, यही तो चीज़ हमको करनी थी, और ये हमने करके दिखा दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 हमेशा हमारा सही रहेगा। तो ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, तो यानी बी इज द आंसर। ये ऑफिशियल की से भी क्रॉस चेक्ड है आंसर। तो बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा दे रखा है, और इसको हम करने के दो तरीके देखेंगे, और ये एक आपके ट्रैप क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बच्चे इसको एग्जामिनेशन में करके आए होंगे तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर 5 मार्क किया होगा, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर 13 मार्क किया होगा। ऑफिशियल की आने के बाद ही ये क्लियर हुआ होगा कि 5 होगा कि 13 होगा। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाता हूँ कि 5 और 13 कैसे आ सकता है, कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ सकता था, मान लीजिए अगर यहाँ 12 भी दे रखा होता तो भी आप लोग फंस जाते। तो हम देखते हैं कैसे ये आ रहा है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर टू गेट 298 liters of water from a tank if the measuring cylinders have the capacity 1 liter, 6 liter,
25 लीटर्स एंड 100 लीटर्स। मतलब हमें एक कंटेनर दे रखा है जिसकी कैपेसिटी है 290 लीटर्स, इसको हमें भरना है उन सिलेंडर्स की मदद से जिनकी कैपेसिटी है 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर्स और 100 लीटर्स। ये हमारे पास 4 हैं। अब कैसे हम जैसे मान लीजिए 100 लीटर वाला इसमें डाला, 100 लीटर डाला, किस तरीके से हम इसको पूरा ब्रिम तक भर पाएँगे? मतलब यहाँ तक हमको इसको भरना है पानी से, ठीक है? और हमारे पास जो कैपेसिटी कितनी दे रखी है, हमारे पास 4 कंटेनर्स दे रखे हैं, 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर और 100 लीटर। अब जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमको 2 चीज़ें समझनी चाहिए बच्चों। 2 थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। देखिए, पहला तरीका हो जाएगा ओनली एडिशन। मतलब मैं सिर्फ पानी भरूँगा, निकाल नहीं सकता, ठीक है? तो ओनली एडिशन केस का मतलब हो गया कि मैं सिर्फ पानी डालता जा रहा हूँ, ठीक है? पानी डालना है, ठीक है? निकाल नहीं सकते हैं। और दूसरा केस हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ पानी डाला, कुछ पानी निकाला, कुछ पानी डाला, कुछ पानी निकाला, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? 2 तरीके हो गए और दोनों में आंसर अलग-अलग आएगा। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाहता है। हम दोनों तरीके से निकालेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। पहले हम ओनली एडिशन वाला तरीका देखते हैं। हमारा यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, वो होगा मिनिमम। ये मिनिमम लेकर हमें चलना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम खाली एडिशन यानी सिर्फ हम पानी डाल सकते, पानी निकाल नहीं सकते। ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास 100 लीटर है, हमारे पास 25 लीटर है, हमारे पास 6 लीटर है, हमारे पास 1 लीटर है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, हम 100 लीटर को 2 बार ले सकते हैं, तो ये मुझको दे देगा 200। हमारे पास बचा कितना पानी और भरना है? 98 लीटर। 98 को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 25 गुणा 2 कर सकते हैं, तो ये हो गया 50। बचा कितना? बचा 48 और 6 को हम 8 बार कर सकते हैं, ये जाएगा 48। ये टोटल कितना आ गया? 298 लीटर्स, बचा 0। तो यानी 2 बार, 2 बार, 2 बार, ये टोटल कितना हुआ? 12 टाइम्स। बट 12 टाइम्स आंसर हमारा नहीं दे रखा है। इसका एक तरीका जो बच्चे 13 करके आए होंगे वो कैसे आया था वो भी मैं आपको बता दूँ। 13 में बच्चों ने क्या किया होगा? 100 गुणा 2 किया तो 200 लीटर आ गया। बचा कितना मेरे पास? 98। फिर उसके बाद मैंने 25 गुणा 3 किया, तो ये हो गया 75 लीटर। बचा कितना यहाँ पे? बचा मेरे पास 23 लीटर। 23 लीटर के लिए मैंने क्या किया? 6 लीटर को 3 बार लिया, ये 18 लीटर आ गया। बचा कितना यहाँ पे? 5। एक वाले को मैंने 5 बार लिया, तो 5 लीटर आ गया, यानी ये आ गया 298 लीटर्स। तो ये हो गए 6, 6 5 11 और 2 13, यानी 13 टाइम्स। तो 13 ऑप्शन जो दे रखा है वो इस चीज़ को दिमाग में रख के दिया गया है, ठीक है बच्चों? पर हम जानते हैं 13 भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एडिशन फॉलोड ओनली एडिशन में जाते हैं, एडिशन ओनली, तो हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए 12। पर मुझे उम्मीद है कि जल्दीबाजी में कुछ बच्चे, ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे 13 भी मार्क करके आ चुके होंगे। बट अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड पे। ये बहुत आसान है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि हम पहले हो सकता है ज़्यादा पानी भरें, फिर कुछ पानी बाहर निकाल लें। वो भी एक तरीका हमारे लिए पॉसिबल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का मतलब पानी को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन का मतलब दोबारा निकाल लेना। हम कर सकते हैं इस तरीके से, और वो इससे कम स्टेप में होगा। हम क्या करेंगे? 100 को 3 बार लेंगे, तो हमारे पास हो गया 300 लीटर, ठीक है? उसके बाद 1 को हम 2 बार लेंगे, तो ये हो गया 2 लीटर, इसको माइनस कर देंगे, यानी ये हमने पानी डाला और ये हमने निकाला। तो ये हो गया बच्चों 298 लीटर्स। हमारे टोटल स्टेप कितने हुए? 3 2 5। 5 स्टेप्स में हमारा काम हो गया। ठीक है बच्चों? देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने 5 स्टेप में इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ये वो तरीका है जहाँ पर हमसे कई बार ये उम्मीद की जाती है कि हम ज़्यादा पानी डाल के दोबारा निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 आने के ज़्यादा चांसेस इसलिए भी हैं, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें यूपीएससी ने हमको छुपे तौर पे दे रखी है। एक तो मिनिमम,
ऑब्वियस सी बात है कि 5 और 13, 13 तो आ भी नहीं सकता, 12 आना चाहिए था, तो 13 तो वहीं हमारा बाहर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो मिनिमम है वो 5 दे रखा है, हमारा 5 आ भी रहा है और यहाँ पर ये नहीं कह रखा है इसने कि हमें सारे जो छोटे टैंकर्स हैं, छोटे कैपेसिटी के 1 लीटर, 6 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर सारे हमको यूज़ करने हैं। अगर सारे यूज़ करने होते तो शायद हमारा जो है आंसर ये आता। सारे यूज़ करने के बाद ये आता, ठीक है? कुछ यूज़ करने के बाद ये आता, ठीक है? अगर हम ओनली एडिशन में जाते और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब कुछ भी मतलब डालो, निकालो कर सकते हो, तो उस केस में हमारा ये 5 आता, 3 + 2 5 ही आ जाता। तो यूपीएससी ने हमको खुद एक ऑप्शन, एक हिंट दे रखा था कि एक तो मिनिमम नंबर लेना है और उसने ये कहीं नहीं बताया था कि सारे कंटेनर्स हमें यूज़ करने हैं। सारे कंटेनर्स यूज़ करने होते तो डेफ़िनेटली आंसर 13 आता। बच्चों के दिमाग में एक ये कन्फ्यूज़न आ सकता है कि हमें 13 हमें सारे यूज़ करने इसलिए 13 वो मार्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि 13 ऑप्शन हो सकता था। बट 13 तब होता जब सारे का होता, अदरवाइज़ 12 होता। ये ऑप्शन जो हमारा 5 है ये सही है क्योंकि ऑफ़िशियल आंसर की में यही दे रखा है। ऑफ़िशियल आंसर की ऑफ यूपीएससी में यही आंसर मार्क कर रखा है, यानी उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। तो बच्चों ये वो तरीका था जिससे जिससे हमें पता लगता है कि जो होराइज़न है हमारा ब्रॉड होना चाहिए। हम पानी कंटेनर में डालने के साथ-साथ निकाल भी सकते हैं, ये चीज़ यूपीएससी ने यहाँ पर टेस्ट की, ठीक है? अब देखिए जैसे अब अगला सवाल आता है, ठीक है? अगले सवाल में एक अच्छी चीज़ दे रखी है, सिमिलर के टाइप का है। इसी बार का 2026 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेट्स नेमली 1 केजी का वेट है हमारे पास, एक बाट है, 2 केजी का बाट है, 5 केजी का बाट है और 10 केजी का बाट है हमारे पास, ठीक है? ये 4 बाट हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है? वेट्स दे रखे हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वन कैन मेजर 20 केजी इफ एट लीस्ट 8 बट नॉट मोर देन 11 वेट्स ऑफ 1 केजी आर टू बी यूज्ड व्हाइल मेजरिंग। देखिए यहाँ इन्होंने एक कंडीशन लगा दी। देखिए हम पहले समझ लेते हैं सवाल में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। पहली चीज़ जो उन्होंने कही कि हमारे पास 4 तरीके के वेट्स हैं, ठीक है? 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी ये गिवन है, ठीक है? इसके बाद हमें टोटल वेट कितना मेजर करना है? 20 केजी। गोल हमारा कितना है? गोल है हमारा टू मेजर 20 केजी, ठीक है? यूजिंग द गिवन वेट्स। बट यहाँ पर एक राइडर है, ठीक है? वो राइडर क्या है बच्चों? बट राइडर है एटलीस्ट 8 आपको यूज़ करना है 1 किलो का बाट, कम से कम 8 यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 यूज़ करना है। मतलब 1 केजी वाला जो बाट है, वो या तो 8 बार यूज़ होगा या 9 बार होगा या 10 बार होगा या 11 बार होगा। यही 4 के साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब इन्होंने 1 केजी वाले पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। रिस्ट्रिक्शन कैसे कर दिया? यहाँ पर कहा गया है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम। कम से कम देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि कम से कम 8 बार और 11 से अधिक बाटों का इस्तेमाल नहीं होना एट मोस्ट 11 से ज़्यादा बाटों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी जो 1 केजी वाला बाट है वो या तो हम 8 बार यूज़ करेंगे या 9 बार या 10 बार या 11 बार। तो इसको करने का तरीका क्या होगा बच्चों? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक छोटा-सा इक्वेशन हम बनाएँगे जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बियॉन्ड नहीं है। देखिए हमारे पास दे रखा है 1 केजी का बाट जो हम ए टाइम्स यूज़ करते हैं। 1 केजी का बाट ए बार यूज़ करना, ठीक है? हमारे पास 2 केजी का बाट है जिसको हम बी टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 5 केजी का बाट है जो सी टाइम्स यूज़ कर रहा है। 10 केजी का बाट है उसे डी टाइम्स यूज़ कर रहा है तो 20 आ जाएगा। मतलब जैसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती 1 केजी वाली तो 10 को हम 2 बार ले लेते हमारे पास 20 आ जाता। पर रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें काम करना है तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 10d इज़ इक्वल टू 20। अब यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे बच्चों। 4 केसेस कैसे बनेंगे? क्योंकि हमको एक केस में ये यूज़ करना है, एक केस में हमको ये यूज़ करना है, एक केस में हमको ये यूज़ करना है और एक केस में हमको ये यूज़ करना है। तो ये टोटल 4 केसेस हमारे बन गए। चलिए पहला केस देखते हैं। पहले केस में केस नंबर 1 व्हेन a इज़ इक्वल टू 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 2b 8 प्लस 2b प्लस 5c प्लस 10d इज़ इक्वल टू 20। 2b प्लस 5c प्लस 10d इज़ इक्वल टू 12।
अब बच्चों 12 कैसे-कैसे आ सकता है, हमें देखना होगा। देखिए, हम चाहें तो आप देखिए यहाँ पर हमको ये कंडीशन दे रखी है कि जो राइडर दे रखा है वो 1 केजी के बाट पे दे रखा है। ये नहीं कहा गया है कि हमसे कि कि हमें सारे बाट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? हम कुछ बाटों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जैसे हम एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 1 यानी 2 का 1 बाट 10 का 1 बाट 12 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम 10 का और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। हम चाहें तो 2 के 6 बाट ले सकते हैं तो भी 12 आ जाएगा। और एक तरीका 12 लाने का और भी है कि 2 के हम 1 बाट यूज़ करें और 5 के 2 बाट यूज़ करें तो भी 12 आ जाएगा। अच्छा 5 का 1 अगर यूज़ करते हैं तो ये दोनों इवन है तो इसलिए कोई और आ नहीं सकता। तो 5 हमारे पास यूज़ करने का एक ही ऑप्शन है जब वो इवन हो। अगर इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, हम 5 का तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो आपके इवन हो। ऑड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा जो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने तरीके से ले सकते हैं जब अगर 1 केजी के 8 वाट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस ही बचते हैं यहाँ पर, 3 ऑप्शंस जो कि आपके इस तरीके से आ रहे हैं। अब अगर हम केस 2 को देखते हैं, केस 2 में a इज़ इक्वल टू 9 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2b प्लस 5c प्लस 10d इज़ इक्वल टू 20, 2b प्लस 5c प्लस 10d इज़ इक्वल टू 11। अब देखिए 11 आ गया। अकेले 10 कुछ कर नहीं पाएगा, 10 और 2 का भी कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा क्योंकि वो इवन दे देगा। इस तरफ ऑड है और अगर मैं 10 और 2 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें 5 का ही कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, 5 इंटू 1। 5 इंटू 3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 15 वो दे देगा, 15 हमें चाहिए नहीं। 5 इंटू 1 ले लिया और 2 इंटू 3 ले लिया, तो ये हो गया 1 वे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ गया या 3 वेज आ गए आपके। यहाँ पर 1 वे या 1 ऑप्शन आ गया। अब हमारे पास अगला केस जो आता है वो क्या है बच्चों? केस 3। केस 3 जो आ रहा है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू 10। तो 10 प्लस 2b प्लस 5c प्लस 10d इज इक्वल टू 20, 2b प्लस 5c प्लस 10d इज इक्वल टू 10। अब देखिए 5 का फिर से हम पहले क्या कर सकते हैं, हम 10 का खाली एक बाट ले ले तो एक ऑप्शन आ गया, 2 के 5 बाट ले ले तो भी आ गया। उसके बाद अगर मैं और क्या कर सकता हूँ, ये 2 ऑप्शन आ गए, इसके अलावा एक ऑप्शन और भी हो सकता है, ठीक है? वो क्या हो सकता है, 5 के ये 2 का 5 बार्ट है और ये 5 के 2 बार्ट ले लिए तो ये भी 10 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। यहाँ पर 10 का 1 बार्ट, यहाँ पर 2 के 5 बार्ट और यहाँ पर 5 के 2 बार्ट। तो कितने ऑप्शन आ गए? 3 ऑप्शंस आ गए। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन अभी चल रहे हैं? 3 प्लस 1 प्लस 3। हमारा जो केस 4 है बच्चों वो क्या कह रहा है? केस 4 कहता है a इज इक्वल टू 11 यानी 11 प्लस 2b प्लस 5c प्लस 10d इज इक्वल टू 20 यानी 2b प्लस 5c प्लस 10d इज इक्वल टू ये 9 दे देगा, ठीक है? 9 में इसका तो रोल खत्म हो गया। 9 आने का खाली एक ही ऑप्शन है बच्चों, 5 इंटू 1 2 इंटू 2 यानी 5 का 1 बाट 2 के 2 बाट 1 वे। तो यहाँ पर फिर से 1 वे जुड़ गया तो कितना हो गया? 6 प्लस 2 8। टोटल 8 वेज हमारे पास आ रहे हैं जिस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सवाल थोड़ा-सा लंबा था पर ये कठिन नहीं था। देखिए बच्चों ये वो सवाल, ये पेपर क्वालीफाइंग होता है। अगर इस तरीके के सवाल जो हमें उम्मीद है कि बहुत से हिंदी भाषी मित्र हमारे छोड़ कर आ जाते हैं क्योंकि सवाल लेंदी देखने में लगता है और ऐसी भाषा में सिखाया जाता है जिस भाषा में हम जनरली बोलचाल नहीं करते हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हमारी बोलचाल की ही भाषा है। हम दिन में नोट गिनते हैं, 20 रुपए का नोट देते हैं, 20 रुपए का पेटीएम करते हैं, ये सब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर इस भाषा में पढ़ाया जाए तो ये सब चीज़ें बहुत आसान और बहुत रिलेटेबल हो जाती है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स से ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लास 10 तक ज़्यादातर बच्चों का आपके एक ऑप्शन मैथ्स रहता है। वो तो क्लास 10th के बाद हम अपना कॉमर्स साइड लेते हैं या पीसीएम में जाते हैं या पीसीबी में जाते हैं या अपनी लाइन चेंज करते हैं, ठीक है? तो चलिए ये 3 सवाल हो गए, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। चौथा सवाल देखने में बहुत बड़ा है पर इसका आंसर बहुत छोटा आना है, ठीक है? और इस सवाल से हमें एक तरीका ये सीखने का मौका मिलेगा इसमें कि हमें
इसमें से इंडिपेंडेंट इवेंट को खोजना है। देखिए साथ साथ पढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है सेट ए का, यूपीएससी सी सेट 2026 के पेपर का। एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्मी कैंप। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है एक्सप्लोजन की जगह, ये आपके एक्सप्लोजन हो गया, और यहाँ पे आपके आर्मी कैंप है। एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द आर्मी कैंप, कुछ दूरी पर ये करता है, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट दिस सर्टेन डिस्टेंस भी डी। तो ये डी हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा बच्चों, वो डी हो गया। ठीक है, पहली लाइन है, हम इसी लाइन को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एज सून एज द सेंसर इन द कैंप रिसीव्स द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन, जैसे ही, ध्यान रखिएगा, जैसे ही सेंसर के पास साउंड आता है एक्सप्लोजन का, अ ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द स्पॉट ऑफ एक्सप्लोजन। एक ड्रोन यहाँ से उड़ता है और इधर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, ड्रोन भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी। ठीक है, द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड कैंप रिसीव्स इट एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे पिक्चर क्लिक होती है, तुरंत यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही ये पिक्चर आती है, ये हमारा हो गया ड्रोन 1। जैसे ही ये पिक्चर आती है, एक और ड्रोन हमारा उड़ना शुरू करता है। इमीडिएटली अनदर ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टू द स्पॉट एंड ऑल्सो सेंड्स द पिक्चर एज सून एज इट रीचेज द स्पॉट। जैसे वो यहाँ पर आता है, वैसे ही एक ही पिक्चर, ये पिक्चर लेकर इधर भेजता है, पिक्चर 1 हो गई, ये पिक्चर 2 हो गई, वो इधर भेजता है यहाँ पहुँचने के बाद इस जगह की। अब देखिए यहाँ तक की तो बात क्लियर है। द टू पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 और 5:05, यानी इसकी पिक्चर रिसीव होती है 5:02 पे, यानी 5:05 PM, और इसकी रिसीव होती है 5:05 PM पे रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ द ड्रोन, ड्रोन की जो स्पीड है वो दे रखी है 30 मीटर्स पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड है वो दे रखी है 300 मीटर्स पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस, कितने बजे ये धमाका हुआ था। देखने में थोड़ा सा ये डरावना लग रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा है, पर इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों। एक बार डीकंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारे लिए ये सवाल उतना कठिन नहीं रह जाएगा। देखिए इसमें हमसे कहा गया, क्या कहा गया, मैं फिर से अब आपको विस्तार से समझाता हूँ, ये तो डायग्राम बनाते बनाते। यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, यहाँ आर्मी कैंप है, और इन दोनों के बीच में दूरी है डी। ठीक, जैसे ही इस एक्सप्लोजन की यहाँ के सेंसर पकड़ते हैं कि भाई एक्सप्लोजन हुआ है, यहाँ से तुरंत एक ड्रोन उड़ता है, इस तरफ जाता है और एक पिक्चर भेजता है। जैसे मतलब सारे काम एक के बाद एक होते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी टाइम लैग नहीं है, इसलिए टाइम हमारा कैलकुलेटेड है। जैसे ही धमाका होता है, धमाका होने के तुरंत जैसे ही बाद हमको यहाँ पता लगता है कि यहाँ पर एक टाइम लैग होगा, क्योंकि डिस्टेंस डी है। जैसे ही धमाके का सेंसर यहाँ पता लगता है, सेंसर पता लगाता है, एक ड्रोन उड़ता है, पहली पिक्चर भेजता है जो 5:02 पे आती है। जैसी पिक्चर यहाँ रिसीव होती है, अगला ड्रोन उड़ता है और अगली पिक्चर तुरंत भेज देता है 5:05 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 5:02 पे पहले ड्रोन की पिक्चर आती है और अगले ड्रोन की पिक्चर आती है 5:05 पे। पर एक बात जो देखने लायक है, यहाँ वर्ड दे रखा इमीडिएटली। जैसे ही पिक्चर आती है वैसे ही ड्रोन उड़ता है। ठीक है, जैसे ही पिक्चर आती है यानी ड्रोन का स्टार्टिंग, ड्रोन 2 का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम होगा 5:02 PM। ठीक है, क्यों, क्योंकि इमीडिएटली द ड्रोन क्लिक्स द पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड द कैंप रिसीव्स इट एट द सेम टाइम। इमीडिएटली, तुरंत तुरंत दूसरा ड्रोन उड़ता है, यानी दूसरे ड्रोन का स्टार्टिंग टाइम हो गया 5:02 एंड ऑल्सो सेंड्स द पिक्चर एज सुन एज इट रीचेज द स्पॉट। जैसे ही पहुंचता है अगली पिक्चर क्लिक करके भेजता है, यानी ड्रोन 2 का एंड टाइम क्या होगा वहां पहुंचने का, 5:05। ये दो टाइमिंग क्लियर हो गए बच्चों। ये जो पिक्चर भेजने की टाइम है, ये एक्चुअली ड्रोन 2 की स्टार्टिंग टाइम है, और ये ड्रोन 2 का वहां के पहुंचने का टाइम है, क्योंकि जैसे ही पहुंचता है वैसी पिक्चर भेजता है। यानी टोटल ड्रोन 2 ने कितना टाइम ट्रेवल किया, देयर फोर ड्रोन 2 travels only for how many seconds, 5:05 PM से हम घटा देंगे 5:02 PM, ट्रेवल्स ओनली फॉर 3 मिनट ना,
ये हो गया 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स। 180 सेकंड ही ड्रोन 2 ट्रैवल करता है। ये क्लियर है बच्चों? यही हमारा बेसिक इंसाइट है जो हमारे इस सवाल को क्लियर करेगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ड्रोन 2 वैसे उड़ता है जैसी पहली पिक्चर आती है। पहली पिक्चर कब आती है? पहली पिक्चर आती है 5.02 पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए 5.02 पे पहली पिक्चर आती है। और कैसे मुझे पता वैसे ही उड़ता है? क्योंकि यहाँ इमीडिएटली दे रखा है। वहां पहुंचते ही मान वो पिक्चर भेज देता है। जैसे ही पहुंचा वैसी पिक्चर भेजी, यानी उसने पिक्चर कितने बजे वहां भेजी? 5:05 पे, यानी वो 5:05 में वो पहुंच चुका था। टोटल कितना उसने ट्रैवल किया? 3 मिनट ही तो ट्रैवल किया बच्चा लोग। ठीक है, 3 मिनट ट्रैवल किया। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डी। टाइम उसने कितना लिया? 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हमें या फिजिक्स में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ पर 30 दे रखा है, यहाँ डी दे रखा है, यहाँ 180 दे रखा है। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5400 मीटर्स। यानी जो हमारा कैंप है और जो हमारी एक्सप्लोजन साइट है, उन दोनों के बीच में दूरी है आपके 5400 मीटर की। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि टोटल एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन हुआ कब था? देखिए एक्सप्लोजन का पता कैसे करेंगे? देखिए एक्सप्लोजन जब हुआ, अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए जब एक्सप्लोजन हुआ तो आवाज पहले इस डायरेक्शन में चलेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए? 5400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो बेस टाइम दे रखा है वो 5:02 दे रखा है जब हमारा ड्रोन यहां से यहां तक आता है। तो हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लोजन हुआ कब? एक्सप्लोजन हम निकालेंगे 5:02 से पर। तो 5:02 हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट है? 5:02 से पहले दो घटनाएं हुई हैं, ध्यान रखिएगा। 5:02 से पहले दो घटनाएं हुई। पहली घटना ये हुई, एक्सप्लोजन वो ट्रेवल करता है आपके डिस्टेंस डी। इसके बाद ड्रोन वन फ्लाइज एंड सेंड्स पिक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, यानी इसका टाइम T1 और इसका टाइम T2, यही तो हम जोड़ेंगे। मतलब 5:02 पे जब हमारे पास एक्सप्लोजन की पहली पिक्चर आती है, उससे पहले ड्रोन यहां से उड़ के वहां जाता है। और ड्रोन्स कब उड़ता है? जब हमारे पास एक्सप्लोजन की न्यूज आती है। तो ये दो टाइम हमारे जुड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर 5400 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस हो गया आपके 5400 टाइम के लिए, स्पीड साउंड के लिए जो ट्रैवल कर रहा है। स्पीड हो गई हमारी 300 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर हो गया। तो बच्चों इस फॉर्मूले से टाइम क्या, टाइम कितना निकल आएगा? टाइम इधर आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू, यानी ये साउंड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5400 डिवाइडेड बाई 300, यानी 18 सेकेंड। यानी जो हमारा एक्सप्लोजन था, देखिए ये हो गया एक्सप्लोजन वाली साइड, ये हो गया आपके कैंप। साउंड को यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए लगे 18 सेकेंड। उसके बाद आपके ड्रोन वन यहाँ से उड़ता है, यहाँ पहुँचता है, पिक्चर भेजता है, ये 5.02। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोजन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5.02 में से ये घटाएंगे और उसका ये घटाएंगे। ठीक है, तभी तो मिलेगा। ये कितनी टाइम लेता है? ये होता है आपके 180 सेकेंड। अब हम उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखना बच्चों। एक्सप्लोजन हुआ, 18 सेकंड बाद कैंप में पता चलता है, ड्रोन उड़ता है, 180 सेकंड बाद 5:02 पे पिक्चर भेजता है। तो यहाँ पर टाइम कितना था? यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी 5:02 में से वो टाइम घटाएंगे जितना ड्रोन ने लिया, और उतना टाइम घटाएंगे जितना साउंड ने लिया। तो यानी 5:02 में से हम कितने मिनट घटाएंगे? 198 सेकंड्स घटाएंगे, यानी 3 मिनट 18 सेकंड घटाएंगे। 5:02 में से अगर आप 3 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये दे देगा आपके 449।
449 आपको दे देगा। 449 में से 18 सेकंड आप घटाएंगे तो ये दे देगा 448.42। तो क्या यही हमारा ऑप्शन दे रखा है? एक बार चेक कर लेते हैं। 48 नहीं, 58 देगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 59 हो जाएगा। 459 और 458 देगा। 458.42, यस, ये देखिए हमारा ये ऑप्शन हो गया। और ऑफिशियल आंसर की से हमने इसको चेक कर रखा है, इसका आंसर सी ही आ रहा है। तो बच्चों ये सवाल देखने में बड़ा था, पर आपने देखा कि ये सवाल उतना कठिन नहीं था। ये वो सवाल है जो आपके और बच्चे छोड़ सकते हैं, पर आप करके जाइए ताकि आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन या अपनी एंट्री मेंस के लिए क्लियर कर लें। यहाँ आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है? ये टॉप टॉप करने का एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ उतने सवाल करने हैं जितने से हमारा क्वालिफाइंग क्लियर हो जाए। क्वालिफाइंग पेपर यहाँ टॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ए इज अ 2 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 21, 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 20+1। 20 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 2+1, यानी ये हो जाएगी आपके 10th प्लेस और ये हो जाएगी आपकी यूनिट प्लेस। तो किसी भी नंबर को, 2 डिजिट के नंबर को हम लिख सकते हैं 10x+y के फॉर्म में, है ना? 10x+y, यहाँ x की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है। इसी तरीके से 52 को तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 50+2, यानी 5 × 10+2। ये 10 कॉमन रहेगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ए इज़ अ 2 डिजिट नंबर, और x और y की बच्चों क्या वैल्यू होगी? x और y सिंस डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स हमारी क्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 10 हमारा एक नंबर है, ना कि डिजिट है। वो देखिए इन्हीं डिजिट्स से मिला के सारे नंबर बने हैं। कभी 2 बनते हैं, कभी 3 बनते हैं, कभी 4 बनते हैं। अगर हमसे 2 डिजिट का नंबर कहा जा रहा है, अगर 1 डिजिट का नंबर होता है तो कोई भी हो सकता है। 2 डिजिट के नंबर की सबसे खास बात ये है कि 0 उसका 0, 1 2 डिजिट का नंबर नहीं है, वो एक ही डिजिट का नंबर कहलाएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये हम यूज़ करेंगे आगे। A is a 2 digit number with different digits. B is also 2 digit number and is obtained by reversing the digits of A. B कैसे obtain होता है? X की जगह Y और Y की जगह X रख सकते हैं हम लोग, ठीक है? If A minus B is a multiple of 27, A minus B का मतलब हो गया 10x plus y minus 10y minus x। ये मुझको दे देगा 9x minus 9y, 9x minus y आ गया। ठीक है बच्चों? तो ये क्या कहा जा रहा है? दिस होल थिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बच्चों 9 तो हमारे पास आ चुका है, यानी ये चीज़ किसका मल्टीपल होगी? दिस थिंग, 9 ऑलरेडी, 9 इज ऑलरेडी लॉग्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉक हो चुका है। तो यानी 27 लाने के लिए या तो यहाँ 3 होगा या 6, या हमें क्या चाहिए? इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, ठीक है? 12 क्यों नहीं हो सकता? 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं बच्चों? 0 से लेकर 9 तक हो सकती हैं। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसके अलावा कोई डिफरेंस आ ही नहीं सकता। 10 आप आ ही नहीं सकते क्योंकि फिर वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजिट्स को माइनस करके आप नंबर नहीं ला सकते हैं। अब देखिए, x माइनस वाई अगर 9 है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है, हमको दे रखा है a ग्रेटर देन b, यानी a जो है वो b से बड़ा ही आ रहा है। देखिए यहाँ दे रखा है ना, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है? a इज ग्रेटर देन b का मतलब ये हुआ कि जो नंबर हमारा ओरिजिनल है उसकी जब डिजिट्स रिवर्स करेंगे तो b छोटा आएगा। एग्जाम्पल के लिए ए अगर 52 है तो बी हमारा 25 आ जाएगा, तो ये देखिए बड़ा है। पर यहाँ पर ए को हम 25 नहीं ले सकते क्योंकि इसको रिवर्स करेंगे तो 52 आ जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हुआ? 10x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10y प्लस एक्स। सिंपल नंबर लिख दिया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये मुझको दे देगा 9x इज ग्रेटर देन 9y, यानी x इज ग्रेटर देन y। यानी जो पहली डिजिट है, यानी जो ये वाली डिजिट है इससे बड़ी है, ठीक है? x इज ग्रेटर देन
वाई दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक्स माइनस वाई अगर 9 हो जाता तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक्स इज इक्वल टू 9 एंड वाई इज इक्वल टू 0। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं 9 लाने की, क्योंकि 9 लाने के लिए मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से डिजिट्स को पिक करना है। तो अगर हमें 9 चाहिए तो पहले एक डिजिट 9 चाहिए, दूसरी 0 चाहिए, तभी 9 आ सकता ना, क्योंकि 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो घटता जाएगा। हमें अगर 9 चाहिए तो ये और ये लेना ही पड़ेगा, और ये पॉजिटिव 9 चाहिए तो इसलिए पहली डिजिट 9 होगी, दूसरी डिजिट आपके 0 होगी। अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा ए आ जाएगा 90, पर जो बी आएगा वो 09 आ जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा, बट इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई जो होगा वो 3 के बराबर होगा और 6 के बराबर होगा। चलिए अब इन दोनों केसेस को हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स से बच्चों हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई हैवी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब बच्चों देखो हमारे पास x के क्या हो सकता है, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कौन-कौन से हम नंबर्स पिक करें x की जगह और y की जगह, जिससे उनका डिफरेंस आपके 3 आ जाए इस लिस्ट में से, क्योंकि यही हमारी डिजिट्स हैं बच्चों, और x और y हमारे डिजिट्स हैं। अगर मैं 9 में से 6 घटाता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, तो इससे मुझे कौन-कौन से नंबर मिलेंगे, 96 एंड 69, ठीक है। देखिए 96 क्यों मिलेगा, x अगर अगर x मेरा कितना आ रहा है, x अगर आपके 9 आ रहा है, y 6 आ रहा है, तो 10x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 96 ही तो होगा। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है 8 माइनस, क्या घटाएंगे बच्चों इसमें से, 5, तो भी 3 आ जाएगा, तो 85 एंड 58। फिर इसके बाद 7 माइनस 4 भी करने पर 3 आता है, तो 74 एंड 47 आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं 6 लेता हूँ यहाँ पर और 3 लेता हूँ तो भी मुझे 3 मिलेगा, तो ये मुझे 63 एंड 36 दे देगा। मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ और 2 घटाता हूँ तो भी 3 मिलेगा, तो 52 एंड 25 जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था। फिर मैं 4 माइनस 1 लेता हूँ तो भी 3 आता है, तो 41 एंड 14। ये कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर्स आर पॉसिबल। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं 6 को देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं कैसे x और y लूँ कि 6 आ जाए। सबसे पहले मैं 9 लेता हूँ, तो 9 में से मैं क्या घटाऊँ कि 6 आ जाए, 9 में से 3 घटाया तो 6 आ जाएगा। इससे मुझे नंबर क्या क्या मिलेंगे, इससे मिलेंगे 93 एंड 39। अगला मैं लूँगा 8 माइनस 2, ये भी 6 दे रहा है, तो 82 एंड 28। तीसरा मुझे मिल जाएगा 7 माइनस 1 6, तो 71 एंड 17। इसके अलावा अब मैं अगर यहाँ पर लेकर आता हूँ अगर 6, तो 6 में से मैं क्या घटाऊँ कि 6 मिल जाए, 0 अगर मैं घटा दूंगा, मान लीजिए 6 माइनस 0 लिया तो 6 मिल जा रहा है, तो इधर 60 एंड 06 मिलेगा, जो कि ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मुझे कितने नंबर मिले, 1 2 और 3, तो यहाँ 3 पेयर्स मिल गए। टोटल कितने पेयर्स मिले, मुझे 9 पेयर्स मिले। 9 सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो क्या 9 ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ बच्चों, ये 9 दे रखा है, और ये हमारे ऑप्शन जो है यूपीएससी की से चेक किया हुआ है। देखिए इस बार यूपीएससी ने थोड़े ज़्यादा सवाल मैथमेटिक्स के पूछ लिए थे, और ये, पर देखिए, पर हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि यूपीएस ये जो पीवाईक्यूज हम लगाते हैं, ये पीवाईक्यूज हमको एग्जामिनर के माइंड में झांकने का एक मौका देते हैं। इसने हमको कुछ चीज़ें सिखाई, ठीक है, जो इस बार के बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई कि वो मान लीजिए जो बच्चे नहीं कर पाए, दैट्स रियली अ सैड थिंग। बट अब आप समझ गए हैं कि ये सवाल कैसे करने हैं। जो नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे वो हम इन्हीं पांचों सवालों की से मिलते जुलते या इन्हीं सवालों के कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें पहले हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए उसको हम ब्रीफ में बताएंगे, और उसके बाद उससे जुड़े हुए 5 सवाल आपको लगवाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि आपने पीवाईक्यू लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाँचों सवाल समझ में आए होंगे। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डर तब लगता है जब हमें
जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। अब आपको पता है कि ये सवाल सॉल्व कैसे होते हैं, कैसे करना है। यूपीएससी ने अगर अपना बार थोड़ा-सा बढ़ाया है, तो हम भी अपना बार थोड़ा-सा बढ़ाएँगे। वी विल फाइट देम इन द बैटल नॉनदलेस, मतलब हम उनको टक्कर बहुत मजबूत देंगे। ऐसे हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। भाई साहब, आप लोगों को डीएम बनना है, आपको एसपी बनना है। अगर अभी से आप लोग हथियार डालने लगे, तो काम कैसे चलेगा? हथियार उठाइए, समझिए कैसे करना है। जब आप डीएम बन के जाएँगे, तो कोई चीज़ रोकने के लिए आपके पास आपका दिमाग ही तो होगा, तभी तो रोकोगे आप। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हर चीज़ हम प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते, पर यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा, आपको ये तरीके कैसे लगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको हम ईज़ी से ईज़ी भाषा में, उस भाषा में जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें हम करवाने की कोशिश करें। कोई हैवी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ना करें। कहीं पर भी अगर आपको लगा हो कि मैथमेटिक्स हैवी हो रही है, तो आप हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताइएगा। हम अपने बार को और ऊँचा करेंगे, मीन्स कॉन्सेप्ट को और ईज़िली समझाने की कोशिश करेंगे। हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।